नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जुलाई का महीना तुला लग्न व वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। जुलाई के महीने में तुला लग्न व वृश्चिक लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, आपके करियर की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन की स्थिति, विदेश से संबंधित योग, समस्त प्रकार की स्थितियों की आज चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही आप जानेंगे कुछ सरल व अचूक उपाय जिनको कर लेने से आप स्वयं महसूस करेंगे कि जुलाई का महीना आपके लिए बनने वाला है बेहद खास। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं तुला लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 7, जी हाँ मित्रों, यदि प्रथम भाव में नंबर लिखा है 7, तो आप तुला लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में यदि चर्चा कर लें आपके स्वभाव की, तो मित्रों आपके लग्नेश शुक्र देव आपके एकादश भाव में विराजमान है। आपकी इच्छाएं पूर्ण होने के योग तो बनते रहेंगे, परंतु फिर भी आपके स्वभाव में लापरवाही, एकाग्रता की कमी और डिसिप्लिन की कमी देखने को मिल सकती है। तो आप अपने शुक्र देव को यानी दुर्गा चालीसा का निरंतर पाठ करते रहें ताकि आपके लग्नेश की स्थिति अच्छी बनी रहे और आपके स्वभाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहे। आपके अंदर थोड़े से ही डिसिप्लिन की कमी है, अदरवाइज आप बहुत अच्छे प्रकार से अपने कार्य कर लेते हैं। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि करियर के दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, बात करें यदि करियर की, बुध देव आपके कर्म भाव में विराजमान है, यानी ये समय कर्म के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, बिजनेस हो या जॉब हो, लेकिन फिर भी सूर्य देव भी विराजमान है, तो छोटी छोटी रुकावटें आ सकती हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस आपके मार्ग में देखने को मिल सकते हैं। तो उनसे घबराना नहीं, क्योंकि आपके लग्नेश बहुत पावरफुल स्थिति में बने हुए हैं, तो वो आपको सभी समस्याओं का समाधान निकाल कर देने में आपकी मदद अवश्य करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंस की। तो फाइनेंस के दृष्टिकोण से ये समय ठीक ठाक बना हुआ है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होने के योग बने हुए हैं। धन से संबंधित भी जो आपकी इच्छाएं हैं वो देर से ही सही परंतु पूर्ण हो जाएंगी। धन के मार्ग में कोई बड़ी रुकावट देखने को नहीं मिल रही है। तो अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपके स्वास्थ्य की स्थिति। मित्रों, आपके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी बनी हुई है। अधिक लापरवाही नहीं कीजिएगा, वरना स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने ध्यान रखा तो स्वास्थ्य की स्थिति आपके लिए शानदार बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो आपसे भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने जीवन साथी से अधिक एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, वरना आपके वैवाहिक जीवन में अनबन की स्थिति बन सकती है। और यदि आपने ध्यान रखा, आप स्वयं अपने जीवन साथी की केयर करते रहे, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए रहेगा बेहद खास। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि ये समय यानी जुलाई का महीना स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है। शुक्र व शनि दो प्लैनेट आपको आपके स्टडीज में हेल्प करने के लिए तत्पर बने हुए हैं, यानी यदि आपने फोकस होकर पढ़ाई की तो निश्चित तौर पर यह महीना आपके लिए बेहद खास रहेगा। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यदि आप बैठकर लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं तो अपने शरीर का भी ध्यान रखिए, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए और अपने पेट का भी ख्याल रखिए। लेट नाइट स्टडीज करते हैं तो जो कुछ भी आप खाते हैं उस पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यही एक वजह बन सकती है जिससे कि आपके पढ़ाई के मार्ग में अवरोध आए। अदरवाइज ये समय आपके लिए बेहद खास बना रहेगा। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि जुलाई के महीने में प्रेम संबंधों की स्थिति क्या रहेगी। तो मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत उचित नहीं रहेगा, थोड़ा समय और दीजिए, उसके बाद इससे संबंधित डिसीजंस लीजिए। अब जान लेते हैं विदेश संबंधित योगों की स्थिति। तो मित्रों, यदि किसी भी प्रकार से विदेश से संबंधित आपकी गतिविधि बनी हुई है, वहां पर आपको लाभ की स्थिति देखने को अवश्य मिलेगी। तो यदि आप कोई भी ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो कि विदेश से संबंध रखता है, तो आप उसे कर सकते हैं, आपको उसमें सक्सेस देखने को मिलेगी। तो अभी तक हमने इस वीडियो में जाना तुला लग्न के जातकों के बारे में। अब जान लेते हैं कि आप लोगों को कौन से उपाय कर लेने चाहिए। तो मित्रों, पहला उपाय है गायत्री मंत्र का जाप। यदि आप इस जाप को करते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है, आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में ये बहुत अच्छे योग लेकर आएंगे। तो आप गायत्री मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। इसके साथ ही 2 मंत्र आपको और करने हैं। ओम रांग राहवे नमः, साथ ही साथ ओम केन केतवे नमः।
यानी राहु व केतु के मंत्रों का जाप भी अवश्य कीजिए। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 8, तो आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में यदि बात करें आपके स्वभाव की, तो मित्रों 1 जुलाई से ही मंगल देव नीच की स्थिति को त्याग रहे हैं और मंगल देव आपके लग्नेश होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब 1.5 महीने के बाद आप अपने अंदर एक अलग ही प्रकार की स्फूर्ति, एनर्जी को फील करेंगे। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस भी अच्छे रहेंगे। आपके स्वभाव में जो एक चिड़चिड़ाहट देखने को मिल रही थी वो भी अब समाप्त होगी। तो स्वभाव के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए रहेगा खास। आगे बढ़ के जानते हैं करियर की स्थिति। तो मित्रों, आपके लग्नेश आपके कर्म भाव में विराजमान है, यानी आप बहुत अच्छे प्रकार से अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अच्छे प्रकार से डिसीजंस लेंगे, परंतु शुक्र देव की वजह से छोटे छोटे उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, यानी जो भी डिसीजन लें सोच समझ कर लें। मंगल देव और शनि देव आपके कार्यों में आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। यदि बात करें फाइनेंस की, तो मित्रों फाइनेंस के मार्ग में यानी धन के मार्ग में छोटी छोटी रुकावटें देखने को मिल रही है। लोन की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब जान लेते हैं कि स्वास्थ्य की स्थिति कैसी बनी हुई है। तो मित्रों, वृश्चिक लग्न के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर पूर्ण रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको परेशानी दे सकती है। तो स्वास्थ्य के लिए जो भी आपने प्लान किया है वो अवश्य कीजिए। आपकी जो मेडिसिन है वो जरूर लीजिए। एक्सरसाइजेस टाइम पे कीजिए। यदि कोई चेकअप ड्यू है तो उसे जरूर करा लीजिए। जिस भी प्रकार के तरह से आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं वो अवश्य रखिए। अब आगे बढ़ के जानते हैं कि ये समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन के लिए ये समय उत्तम बना हुआ है। किसी प्रकार की परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। यदि जीवन साथी के संबंधित कोई चिंताएं हैं तो वो भी अब कम हो जाएंगी और आप बहुत सुंदर खुशनुमा वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। आप जान लेते हैं कि ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के मार्ग में चैलेंजेस देखने को तो मिल रहे हैं, परंतु फिर भी जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सक्सेस अवश्य प्राप्त होगी। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य की वजह से बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, परंतु फिर भी अंत में आप अपने लिए बहुत अच्छा मार्ग अवश्य निकाल लेंगे। अब जान लेते हैं प्रेम संबंधों के बारे में। तो मित्रों, आपके लिए ये समय उपयुक्त नहीं है। यदि कोई भी डिसीजन आप इस डायरेक्शन में लेना चाहते हैं तो अभी समय उपयुक्त नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि विदेश संबंधित योगों की स्थिति कैसी बनी हुई है। तो मित्रों, आपके लिए भी अभी समय न्यूट्रल बना हुआ है। ना तो आपको बहुत ज्यादा सक्सेस देखने को मिलेगी और ना ही कोई बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। यानी जैसी समय आपका पिछले दिनों से चला आ रहा है उसी प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय कर लेने चाहिए। तो मित्रों, वृश्चिक लग्न के जातकों को पहला उपाय करना है गायत्री मंत्र का जाप। जी हाँ मित्रों, ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। और दूसरे नंबर पर आपको करना है ओम शुम शुक्राय नमः। या तो इस मंत्र का जाप कीजिए या फिर आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। यदि आपने इन चीजों को फॉलो किया तो निश्चित तौर पर जुलाई का महीना आपके लिए भी रहेगा बेहद खास। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।